हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, वो राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है राजस्थान का इतिहास, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, आज आपको राजस्थान का जो रूप, राजस्थान का जो नक्शा दिखाई देता है, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो राजस्थान इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब प्राचीन काल में राजस्थान के अलग अलग भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कुछ समय तक राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया चली और उस एकीकरण की प्रक्रिया के तहत जो यहाँ पर देसी रियासतें थी इस एरिया में, उन सभी को यहाँ पर एक साथ लाया गया, उनका एकीकरण किया गया और ये राजस्थान राज्य का जो स्वरूप है वो हमारे सामने आया था। तो इस चैप्टर में हम उसी राजस्थान के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के प्रेजेंट टाइम का जो एरिया है, उस एरिया के अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय में किस किस नाम से जाना जाता था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो पुराने समय में राजस्थान कोई राजनीतिक इकाई नहीं था जो आज हमें दिखाई देता है। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान या फिर वहां पर रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि जांगल, मरु, अर्जुनयन, सिबी, मेवात, हाड़ौती। इन सभी एरिया के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये हमें बता रखा है कि महाकाव्य जो हमारा इतिहास रहा है उसमें महाकाव्य काल जो था उस समय राजस्थान जो है इस तरीके से एग्जिस्ट करता था। मतलब महाकाव्य काल के टाइम में राजस्थान में ये एरिया थे और इनको जो है इन नामों से जाना जाता था। ये जो एरिया है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो बीकानेर वाला जो एरिया है उसको जांगल नाम से, मरुकांतर, मत्स्य और सूरसेन नाम से। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब ये महाभारत और संहिता ग्रंथों के समय में राजस्थान के जो कई जनपदों का जो उल्लेख हमें मिला है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है मरु। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिससे वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। मतलब पहले ये एरिया एक था, फिर समय के साथ में इसमें से ही कुछ डिवीजन देखने को मिल गया। आप सभी को पता है कि राजस्थान में एक आरएएस का एग्जाम होता है। आरएएस में जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली उसमें वर्ड दिए जाते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टर्म दी जाती है। तो जैसे आपको मरु जो है वो वर्ड दे दिया जाए तो यहाँ पर इन लाइंस के साथ में आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। और इतना स्पेसिफिक आंसर अगर आप लिखते हो तो 2 में से 1.5 नंबर जो है वो आपको ईजिली यहाँ पर दे ही दिए जाते हैं। वैसे तो 2 में से 2 मैक्सिमम वहाँ पर कंप्लीट नंबर मिलते हैं अगर आप अपना आंसर बहुत ही शानदार लिखते हो तो इस तरीके से ये 6th क्लास की बुक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जांगल। इस जनपद में वर्तमान का बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अई छतरपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। नेक्स्ट है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। इस जनपद अलवर व यह जो जनपद है मत्स्य जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। अभी हमने देखा कि महाकाव्य कालीन जो राजस्थान था वो इस तरीके का था। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि मौर्योत्तर कालीन राजस्थान जो है वो इस तरीके का था। उस समय जो है यहाँ पर ये जो जनपद है वो बन गए थे योद्धे, अर्जुनयन, मालव और सिव। इनके बारे में अगर हम एक एक के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर सूरसेन के बारे में बताया हुआ है। सूरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर
इस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें राजस्थान का मैप दे रखा है। तो यहाँ पर आप ये जो वर्ड पढ़ रहे हो और भरतपुर, धौलपुर, करौली ये जो वर्ड देख रहे हो ना, वहाँ जा करके आप इसको व्यू करो और फिर मैच करके स्टडी करो, तो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रह पाएंगी। या फिर साथ में आप राजस्थान का कोई मैप खोल करके बैठ सकते हो उस बुक के साथ में, ताकि चीज़ें जो हैं वो आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन तथा सुरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक्क की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी। इसमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। अब सिवी की हम बात कर लेते हैं। तो आधुनिक उदयपुर जो है उसके पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश में सिवी जाति के सिवी जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए इसको सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को, मतलब ये सिवी जनपद वाला जो एरिया है, इसको मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता था। नेक्स्ट है अर्जुनायन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को प्राप्त किया था। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इतिहास है उसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें जो अभिलेख जो वर्ड है इसको भी हम समझने की वहां पर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है योद्धे। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योद्धे ने भी उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं जो हैं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही, लेकिन गुप्त सम्राटों ने इसे अपने अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। 5वीं सदी के बाद में हुण आक्रमणों ने गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा भी आती है कि जो गणतंत्रीय जो जनपद है उनकी व्यवस्था क्यों खत्म हुई। ये वृहद संहिता नामक ग्रंथ में बताया हुआ है। ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर के सामने आते। अब जैसे ही गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था खत्म हुई तो फिर ये जो एरिया थे जिनको पहले अलग नामों से जाना जाता था, फिर इनको अलग नामों से जाने लगा और ये जो नाम है उनको मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात के नाम से। फर्स्ट है मेवाड़। प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। मतलब पहले जिसको सिवी जनपद बोला जाता था उदयपुर वाले एरिया को, उसको अब मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही और यहाँ की बोली मेवाड़ी है। नेक्स्ट है वागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर और कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या फिर वागड़ कहा गया और इसकी बोली को वागड़ी कहा गया। मारवाड़ कौन से एरिया को बोलते हैं? तो प्राचीन मरु प्रदेश को ही कालांतर में मारवाड़ कहा गया। सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में जब हमने जो मैप डिस्कस किया उसमें जो मरु प्रदेश हमने डिस्कस किया उसको ही बाद में मारवाड़ कहा गया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इसी क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य भी स्थापित हो गया। हाड़ौती किसको बोलते हैं? तो आधुनिक कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती बोला जाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणाओं का अधिकार था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की एक शाखा हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली, इस भूभाग को हाड़ौती और यहाँ की बोली को भी हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा।
12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवात, अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही, मेवाड़ कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। बाबर आप सभी को पता है 1526 में हमारे भारत में आ गया था और इन्होंने पानीपत का युद्ध किया था और यहाँ पर जो है राणा सांगा के साथ में उन्होंने जो खानवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें खानवा के युद्ध में राजस्थान के अलग अलग एरिया से जो लोग हैं उन्होंने साथ दिया था राणा सांगा का। अब ये तो हमने मेन चीजें डिस्कस कर ली। इसके अलावा भी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि जैसलमेर को माड़ या वल्ल के नाम से, जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने राजस्थान का प्राचीन इतिहास डिस्कस किया कि राजस्थान को जिस एरिया को आज हम राजस्थान नाम से जानते हैं उसको प्राचीन समय में हम किस किस नाम से जानते थे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जैसे कि अंचल जिसको क्षेत्र बोलते हैं, ऋग्वेद जो है वो प्राचीन ग्रंथ है, प्रथम वेद है, क्षत्रप प्रांत का मुखिया, राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रत्यय किया जाता था। कुछ क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ओवरव्यू हमें मिल जाएगा कि हमने जो चैप्टर डिस्कस किया है उसमें हमें कितना आ पाया। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो आप सभी को पता है विराटनगर। मत्स्य जनपद अलवर और जयपुर के बीच में लोकेटेड था। विराटनगर जो है वो आज भी है, आप जाकर के जयपुर के आसपास वाले एरिया में आता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे दर्शनीय स्थल हैं। तो जब भी आप राजस्थान में इस एरिया में विजिट करो तो आप यहाँ पर जाकर के आ सकते हो। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती और यहाँ की जो भाषा है उसको भी हाड़ौती बोलते हैं। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र जो है वो मेरवाड़ा के नाम से। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर भी आप दे सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो बुक है इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे जो अदर वीडियोज़ हैं, अदर इनिशिएटिव हैं, उनको जाकर के भी व्यू कर सकते हो। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।